नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्वागत है हरिगोपाल के साथ। तो चलिए आज बात करते हैं न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आज फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें टर्म्स, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं और आइडेंटिटीज क्या होती है। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में अगर आपने नॉलेज इन्हेंस कर लिया, जान लिया, आई गारंटीड कि आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आज बात करते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है और आइडेंटिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणितीय बहुपद। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय, पॉलिनोमियल्स को बहुपद बोलते हैं। OR एल्जेब्रिक कंप्रेशन बोलते हैं। OR बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। तो आपने इंग्लिश हिंदी दोनों में जान लिया। इनसे पहले पॉलिनोमियल्स से पहले कुछ चीज है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स टर्म क्या होता है? पद क्या होता है? पद टर्म्स क्या होता है? चर को वेरिएबल बोलते हैं एंड कांस्टेंट को अचर बोलते हैं। तो चर एंड अचर के मल्टीप्लिकेशन को एक जो प्राप्त होता है परिणाम, उसको पद बोलते हैं। ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिए। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से जो परिणाम, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे पद बोलते हैं। लाइक दिस 3x, 3 is constant, x is variable। ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में अभी बताऊंगा आगे। अभी केवल हम जानते हैं पद क्या होता है। पद कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे पद कहते हैं। ठीक है, बस ओके। नेक्स्ट जानते हैं अब चर। ये बीजगणित का बहुत ही दुखती हुई नस है। इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिस्टेक्स ऐसी हो जाएंगी कि पूरे हमारे सॉल्यूशंस रॉन्ग हो जाएंगे। चर एंड अचर। सबसे पहले चर क्या है? चर मतलब इन इंग्लिश वेरिएबल। किसे कहते हैं? जिनका मान परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाए। जिसका मान परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाए उसे चर OR वेरिएबल कहते हैं। आपको बता दिया जाए, जिसका मान परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाए उससे चर या वेरिएबल कहते हैं। लाइक दिस, इसको A B C
x, y and z ऑन एनी अल्फाबेटिकल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट होते हैं ऑफ अचर का। तो इसके यहां कोई भी वैल्यू पुट करने पर, चर का मतलब वेरिएबल, इसकी जगह कोई वैल्यू पुट करने पर उसका परिणाम डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अभी आपने चर समझ लिया कि किसी भी परिस्थितियों में इसका मान बदल सकता है, उसे चर कहते हैं। देख लीजिए एग्जांपल, देख लीजिए लाइक दिस 2x, 2 क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। x क्या है? चर है, वेरिएबल है। अब इसमें 2 इंटू 2 का x में मल्टीप्लिकेशन है, x की जगह 1 रखो, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x की जगह 2 रखिए, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x की जगह 3 रखिए, 6 हो जाएगा। दिस इज ए कांस्टेंट, नो चेंज एनी काइंड सिचुएशन, चेंज एनी सिचुएशन। आपने समझ लिया। तो चर एक रूप में और कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू पुट किया जाए, जिसका मान प्राप्त किया जाए, उसे चर कहते हैं। चलिए अब जानते हैं अचर। अचर 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 मतलब कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका मान किसी भी परिस्थिति में ना बदले, उसे अचर कहते हैं। इसको 1 2 3 4 ऑल एवरी न्यूमेरिक वैल्यू इज अचर। ठीक है, फंडा क्लियर होगा, समझ गए आप अचर किसे कहते हैं? किसी भी परिस्थितियों में जिसका मान न बदले उसे अचर कांस्टेंट कहते हैं। पिछले जस्ट इसके पिछले आपको एग्जांपल में दिया था 2x में x की वैल्यू रखेंगे, उसका मान बदलता जाएगा, लेकिन इस आपके अचर का में कोई चेंज नहीं होगा। अब चर और अचर जान लिया। लाइक दिस एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं आपको। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 2, इसमें 3 5 2 क्या है? अचर हैं, कांस्टेंट हैं। x स्क्वायर x क्या है? वेरिएबल हैं, चर हैं। कि इस पूरे इक्वेशन में यदि x बराबर 2 रखेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा? यदि x बराबर 1 रखेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा? चरों के कारण परिणाम बदलते रहते हैं, लेकिन अचर नहीं बदलते हैं। ये यहीं तक अभी जानना है। x का मान रखने पर क्या आ जाएगा वो नेक्स्ट में आएगा, वो आप पढ़ोगे तो आता रहेगा, लेकिन अभी आप केवल डिफरेंस समझ रहे हो, चर एंड अचर। इस पूरी संक्रिया में मैथमेटिक्स में 3 5 2 या ऐसी जो बहुपद आए आपके सामने, उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी वो सारे अचर होती हैं, जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है वो सारे चर होते हैं। वहां पे कोई वैल्यू पुट की जाती है और उसका परिणाम निकाला जाता है इक्वेशन का दोस्तों। तो अब आपने इतना चीज जाना, इसके बाद आते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक चर
एक या एक से अधिक चर एंड अचर कोफिशिएंट के मैथमेटिक्स संक्रिया, संक्रिया इन द सेंस प्लस माइनस जोड़ घटाना के संयोजन से प्राप्त परिणाम को पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद कहते हैं। दोस्तों एग्जांपल देके बता रहा हूं। 3x² प्लस 5x प्लस 3, एक लिया एग्जांपल। मैंने क्या बोला, एक या एक से अधिक चर और उनके अचर कोफिशिएंट की मैथमेटिक्स संक्रिया, मैथमेटिक्स संक्रिया प्लस माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मैथमेटिक्स संक्रिया के संयोजन से प्राप्त परिणाम को पॉलिनोमियल्स या बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी दिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ बहुपद कितने प्रकार का होता है? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। एक पद, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है दोस्तों, एक पदी मोनोमियल्स किसे कहते हैं? लाइक दिस 2x एक पद है, 2x² एक पद है, 2x प्लस 3, 2x² प्लस 5 दो पद है, 2x² प्लस 3x प्लस 2 एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी है, ट्राइनोमियल्स है। 2x² प्लस 3x प्लस 3y प्लस 5 बहुपद है, ट्राइनोमियल्स के अगला स्टेप है। तो हम जानते हैं मोनोमियल्स किसे कहते हैं? एक पद से मोनोमियल्स कहते हैं यह वह पॉलिनोमियल्स, वह बहुपद है जो एक पद से मिलके बनता है। बाइनोमियल्स वह पद है, वह पॉलिनोमियल्स है, वह बहुपद है कि जो दो पद से मिलके बनता है, एक एंड दो पद से मिलके बनता है। ट्राइनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स है, हिंदी याद रखना, पॉलिनोमियल्स मतलब मैं बहुपद इसे बोलते हैं, बहुपद इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स
वो पॉलिनोमियल्स है जो दो पद से अधिक पदों से मिलकर बनता है, उसे ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, आपने इसके बारे में जाना कि आप पद क्या होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अभी पढ़ा था एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स, अब पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हिंदी क्या होती है? एल्जेब्रिक सर्वसमिका, एल्जेब्रिक पहचान। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? यह बहुपद होती है, वह अचर होती है कि जिसके मान में कोई चेंज नहीं होता, उसे एल्जेब्रिक पहचान, सर्वसमिका, OR आइडेंटिटीज कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, कौन कौन सी होती हैं वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? वो याद रखने की फार्मूले हैं, वो एल्जेब्रिक फार्मूले हैं, उनको ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। एल्जेब्रिक सर्वसमिका कहते हैं, एल्जेब्रिक पहचान कहते हैं। चलिए उनको लिखते हैं और उनको याद रखेंगे आने वाले चैप्टर के लिए। तो क्या होती हैं? इनका मान नहीं बदलता, ये नियत रहते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये आइडेंटिटीज हैं एल्जेब्रिक। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोई अचर वैल्यू रखेंगे, 3 या 4 रखेंगे, तो 3 4 रख दिया, 3 4 यहां पे 3 रखा, यहां पे 4 रखा, तो जो परिणाम आएंगे इसी कांस्टेंट के रूप में ही, मतलब जो इसकी वैल्यू है वही आएंगे। वो ये बता रहा है यहां पे, न कि वहां पे x की वैल्यू रखने पर उसके मान बदल जाएंगे। ये इसके बराबर कैसे आएगा वो ये बता रहा है। ये आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखने की चीज है। अब नेक्स्ट क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये प्लस था यहां माइनस हो गया, क्या होगा? 4ab होगा। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या रहेगा?
ए प्लस बी हो जाएगा इन ब्रैकेट ए माइनस बी हो जाएगा। साक्षी एक मार्कर दो ब्लैक। ठीक है दोस्तों, ये आइडेंटिटीज इसको इस रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये भी नहीं सच चल रहा है, ठीक है कोई बैठ के देखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। सब याद रखने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर क्या होता है? सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। इसका मतलब है दोस्तों ना, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है। मैंने इससे पिछली वीडियो में मेरे चैनल पे एलजेब्रिक फार्मूला एंड एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे वो बता नहीं रहा हूँ। तो हर वीडियो देखना है, हर वीडियो का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उनका यूज हर सेगमेंट एंड चैप्टर में होगा या एवरीवेयर होगा। वो हर चीज पढ़ के याद रखनी है। अब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख लिया। अब देखेंगे ए क्यूब क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? इसके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस का फार्मूला दिस होगा। ये याद रखने की जरूरत है। इफ ए प्लस बी बराबर 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, तो देन व्हाट इज योर इक्वेशन? व्हाट इज वैल्यू? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो किसी चीज में 0 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो सारी चीज 0 हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 0 रखा तो इससे इसका सारा 0 से इसमें मल्टीप्लिकेशन सारा यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
इस -3bc को इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल, ये माइनस है तो उस साइड जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3abc। दोस्तों एक आगे यही पे बात तो हम डिस्कस कर, 3abc होगा अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। हमने एक बार चिन्हों का मल्टीप्लिकेशन सीखा था एल्जेब्रिक फार्मूला में, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ एक और चीज जान लेते हैं, जैसे प्लस है इक्वल बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेशन है बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये भी याद रखने की चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca होता है। ये याद रखने की चीज है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड आइडेंटिटीज क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये सारी थिंग्स याद रखनी है फॉर नेक्स्ट चैप्टर एंड आवर नॉलेज। तो थैंक यू दोस्तों।